अग्रवाल और स्वागत है आपका न्यूज टुडे में। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। रविवार को मुजफ्फरनगर में 2 नए कोरोना संक्रमितों के मिलने से कुल आंकड़ा पहुंचा 72 पर। इसके अलावा जनपद के 2 लोगों की हुई मेरठ मेडिकल कॉलेज में मौत। अस्पताल प्रशासन ने दोनों में की कोरोना संक्रमण की पुष्टि। रविवार को मुजफ्फरनगर पुलिस ने पुलिस कप्तान के नेतृत्व में नगर में किया दंगा नियंत्रण का अभ्यास। रविवार को मुजफ्फरनगर की चरथावल पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 10,000 के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। रविवार को मुजफ्फरनगर के समाज सेवी श्री सत्य प्रकाश रेशु ने निजी प्रयासों से जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में चलाए जा रहे अन्य क्षेत्रों के लिए किया गेहूं की गाड़ियों को रवाना। और अब खबरें विस्तार से। कोरोना का खतरनाक वायरस धीरे धीरे मुजफ्फरनगर को अपने आगोश में लेता जा रहा है। पहले मुजफ्फरनगर में जहां केवल कोरोना संक्रमितों के ही मामले सामने आ रहे थे, लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से मुजफ्फरनगर के कई लोगों की ऋषिकेश तथा मेरठ के अस्पतालों में मृत्यु हो चुकी है। हालांकि प्रशासन इन लोगों को अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित बताकर इनकी मौत को कोरोना संक्रमण से होना नहीं बता रहा है, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने इन सभी लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि की है। रविवार को भी मुजफ्फरनगर जनपद के 2 लोगों की मेरठ मेडिकल कॉलेज में मौत हो गई। मेडिकल कॉलेज द्वारा दोनों ही लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि की गई है। इनमें से एक व्यक्ति मुजफ्फरनगर नगर कोतवाली क्षेत्र के मोती महल तथा दूसरा खतौली क्षेत्र के गांव आदमपुर का निवासी था। रविवार की दोपहर को मुजफ्फरनगर के स्वास्थ्य विभाग को कुल 109 सैंपलों के परिणाम प्राप्त हुए, जिनमें 2 लोगों के परिणाम पॉजिटिव आए हैं। इनमें एक महिला मुजफ्फरनगर सिविल लाइन क्षेत्र के मोहल्ला जसवंतपुरी की निवासी है, जिसने अपना अन्य इलाज कराने के लिए प्राइवेट लैब में कोरोना टेस्ट कराया था, जबकि दूसरा व्यक्ति खतौली क्षेत्र के स्कूल मैपल्स एकेडमी में क्वारंटाइन किया गया था। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दोनों संक्रमितों को कोविड अस्पताल में शिफ्ट करा दिया गया है। अब जनपद में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 72 पर पहुंच गया है। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए अपर जिलाधिकारी श्री आलोक कुमार ने बताया। 109 सैंपल के परिणाम मिले हैं, जिसमें 2 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। एक महिला जसवंतपुरी से है और एक जो है खतौली में मेपल्स एकेडमी में एक व्यक्ति को क्वारंटाइन किया गया था, वो 2 केस पॉजिटिव हैं। 70 के कोरोना केस हमारे पास पहले से थे, 2 बढ़ने से जो है 72 मुजफ्फरनगर में इसमें कोरोना पॉजिटिव लोग हो गए हैं। 2 लोगों की मौतें बताई जाती है, क्या प्रॉब्लम? मेरठ मेडिकल कॉलेज से यहाँ के लोग गए हुए थे, मतलब वहाँ पर इलाज के लिए। वहाँ से 2 लोगों की मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई है। एक व्यक्ति जो है गढ़ी गुरवान मोती महल क्षेत्र के रहने वाले थे, तो उनके लिए बताया गया कि उनका जो है लीवर की प्रॉब्लम थी, उससे उनकी डेथ हुई। और एक जो है दूसरे जो है रहने वाले थे इधर के जो है मटकरीमपुर खतौली के रहने वाले, इनको कैंसर था, प्रोस्टेट कैंसर के इलाज के लिए गए हुए थे और इनकी डेथ जो है कार्डियक अरेस्ट से हुई। इनकी जो है कोरोना पॉजिटिव की भी सूचना मिली हुई थी, लेकिन जो डेथ का कारण बताया गया है कार्डियक अरेस्ट से हुआ है डेथ इनका। सर, दोनों की पहले जो कोरोना पॉजिटिव की सूचना थी, लेकिन जिनकी मौत हुई है सर वो और किसी बीमारी से? हाँ, मृत्यु इनके दूसरे का है। हम दूसरे परिणाम हमारे पास है। पहले का जो है जो एक व्यक्ति रहने वाले थे यहाँ के आपका गढ़ी गुरवान क्षेत्र के रहने वाले थे, इनके बारे में जो है अभी हमको मिला नहीं कोरोना का उनका परिणाम क्या रहा है। अभी जो रिपोर्ट हमारे पास नहीं आई है उनकी। रविवार को मुजफ्फरनगर में जनपद पुलिस द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री अभिषेक यादव के नेतृत्व में दंगा नियंत्रण का अभ्यास करते हुए दंगा नियंत्रण के समय काम आने वाली बारीकियों को समझा गया। इस अवसर पर नगर क्षेत्र के समस्त थाना प्रभारी व पुलिस लाइन में मौजूद रिजर्व पुलिस बल नगर के शिव चौक पर एकत्र हुए तथा यहां से पैदल मार्च करते हुए नगर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरे। इस दौरान जिलाधिकारी श्रीमती सेल्वा कुमारी जे व सिटी मजिस्ट्रेट श्री अतुल कुमार भी पुलिस बल के साथ मौजूद थे। दंगा नियंत्रण अभ्यास के दौरान सभी पुलिस अधिकारियों व पुलिस कर्मियों ने दंगा नियंत्रण के समय काम आने वाले हेलमेट, शील्ड व बॉडी आर्मर पहना हुआ था। पुलिस बल के मीनाक्षी चौक पर पहुंचने के बाद एसएसपी श्री अभिषेक यादव ने पुलिस कर्मियों को दंगा नियंत्रण के विषय में आवश्यक जानकारी देते हुए ड्यूटी के समय हमेशा सजग रहने के लिए कहा।
अगर आपकी सिटी में दंगा नियंत्रण स्कीम में ड्यूटी लगी है तो आपको मीनाक्षी चौक पे आना है, आपकी दिन में ड्यूटी लगी है। और ड्यूटी पॉइंट पे आपका क्या काम है, 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है। कहाँ ड्यूटी लगी है, कितने बजे रिपोर्ट करना है, और वहाँ पे आपका काम क्या है, वहाँ ड्यूटी क्यों लगी है, मीनाक्षी चौक पे आपकी ड्यूटी क्यों लगी है, इस क्षेत्र में क्या संवेदनशीलता है, यहाँ दंगा नियंत्रण स्कीम के दौरान यहाँ पे क्यों फोर्स लगाया गया है, आपके साथ प्रभारी कौन है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसीलिए ये रिहर्सल कराया जा रहा है, ताकि अगर कभी वाकई में ज़रूरत पड़े तो आपको ये ना हो कि जब आपको ड्यूटी पे भेजा जाए तो आपको यही ना पता हो कि हमें कहाँ जाके खड़े होना है। जब भी आप आएंगे ड्यूटी पे 4 चीज़ें, हेलमेट, डंडा, बॉडी प्रोटेक्टर और शील्ड, 4 चीज़ लेकर आएंगे। आज इसका असेसमेंट हम लोग करा रहे हैं, जहाँ जिस चीज़ की कमी है उसको हम पूरा कर देंगे अगले 2 दिन के अंदर। आपका काम है कि जब आप ड्यूटी पे आएंगे दंगा नियंत्रण के लिए, चाहे वो रिहर्सल हो, चाहे वो वाकई लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हो, और चाहे वो जनरल कोई लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हो, ये 4 चीज़ें आप लोग देखकर अपने साथ लेकर आएंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण 4 चीज़ें हैं। आप आपके थानों पे या पुलिस लाइन में दोनों जगह सफिशिएंट स्टॉक है, आप अपने थाने से लेकर आइए। अगर आपके थाने के स्टॉक में कोई समस्या है तो आप जब ड्यूटी पे जा रहे हैं तो लाइन से अपना सामान लेकर जाएंगे। आज के परिप्रेक्ष्य में दस्ताने और मास्क और 2 चीज़ें जुड़ जाएंगी इसमें। तो आपको अपना ड्यूटी पॉइंट पता होना चाहिए, कितने बजे रिपोर्ट करना है और वहाँ आपका क्या काम है। इसी चीज़ के लिए ये रिहर्सल कराया जा रहा है। आगे रिहर्सल होगा तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखें, अपने थाने से ही सारी चीज़ें लेकर रेडी होकर पॉइंट पे पहुँचेंगे, और जब भी ड्यूटी लगेगी तो आप इसी में खड़े रहेंगे। ड्यूटी के दौरान ये नहीं होता है कि भाई हमने बॉडी बिल्डर उतार के रख दिया, किसी ने आके चेक किया तो हमने लगा लिया। ड्यूटी इसलिए करी जा रही है क्योंकि उस समय लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है। दंगा नियंत्रण ड्रिल के विषय में जानकारी देते हुए एसएसपी श्री अभिषेक यादव ने बताया। देखिए, जनपद मुजफ्फरनगर में जो दंगा नियंत्रण स्कीम बनाई गई है उसके संबंध में सिटी क्षेत्र में, जो मुजफ्फरनगर का सिटी क्षेत्र है, जिसमें प्रमुख तौर पे हमारे थाना कोतवाली, थाना सिविल लाइन, थाना मंडी के क्षेत्र प्रमुखतः पड़ते हैं, जिसमें हमारे मुजफ्फरनगर शहर का मेन एरियाज़ जो हैं, जो हमारे मार्केट एरियाज़ हैं, जो हमारे रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं, वो सारे गिरते हैं। इन सभी जगहों पे दंगा नियंत्रण स्कीम की आज फुल फ्लेजेड रिहर्सल करी गई है। इस रिहर्सल के दौरान जनपद के विभिन्न थानों से जहाँ से फोर्स आता है वो सभी अपने पॉइंट पे पहुँचे हैं। प्रत्येक पॉइंट पे जाके उनकी ब्रीफिंग करी गई है। इस चीज़ का असेसमेंट किया जा रहा है कि जो दंगा नियंत्रण इक्विपमेंट हमारे पास अवेलेबल है, जितना फोर्स हर पॉइंट पे खड़ा है, उसमें कहीं किसी चीज़ की कमी पेशी अगर पाई जाएगी तो उसको नोट किया जा रहा है। उसका असेसमेंट करते हुए उस चीज़ को पूरा कराया जाएगा, ताकि वर्तमान में और भविष्य में यदि कभी भी दंगा नियंत्रण स्कीम या लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या में हमें फोर्स का डिप्लॉयमेंट करना पड़ता है तो हमारा जितना फोर्स है उसके पास दंगा नियंत्रण इक्विपमेंट यानी हेलमेट, डंडा, बॉडी प्रोटेक्टर और शील्ड, ये 4 चीज़ें पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल रहें और वो अपने ड्यूटी पॉइंट पे इन सारों को लेकर पहुंच सकें। दूसरा उद्देश्य ये था कि जितने भी ड्यूटी पॉइंट पे फोर्स के लोग हैं उनको ये पता हो कि उनको किस पॉइंट पे पहुंचना है, कितने बजे पहुंचना है, और उनकी प्रत्येक पॉइंट पे अभी ब्रीफिंग करी जा रही है, उनकी चेकिंग और ब्रीफिंग करी जा रही है मेरे द्वारा और सभी गेस्टेड ऑफिसर्स के द्वारा, जिसमें ये चेक किया जा रहा है और उनको बताया जा रहा है कि उनको एक्चुअली उस ड्यूटी पॉइंट पर क्या ड्यूटी करनी है, ताकि भविष्य में यदि कभी उनकी ड्यूटी की आवश्यकता पड़े तो उनको ये पता हो कि हमें कहाँ पहुँचना है, कितने बजे पहुँचना है, कैसे तैयार होकर पहुँचना है और वहाँ पे हमारी ड्यूटी क्या रहेगी। तो उस पूरे परिप्रेक्ष्य में जनपद मुजफ्फरनगर के सिटी एरिया में आज ये दंगा नियंत्रण स्कीम का रिहर्सल कराया जा रहा है। कोरोना को देखते हुए क्या सावधानी बरती गई है सर? देखिए, कोरोना को देखते हुए और वर्तमान में जैसे गतिविधियां भी धीरे धीरे शुरू हो रही हैं, तो उन सब चीज़ों को देखते हुए सभी को निर्देशित किया गया है कि मास्क और दस्ताने साथ में रखेंगे। हम प्रयास कर रहे हैं कि जितने भी हमारा जो फोर्स के लोग हैं उनके लिए जो हेलमेट्स हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि ये जो हेलमेट है, इसी प्रकार से अभी वर्तमान में हमने कुछ हेलमेट्स खरीदे हैं और हेलमेट्स भी इसी प्रकार के हम लोग खरीदने जा रहे हैं, जिसमें आगे ही फेस वाइज़र, ग्रिल और आपका जो क्या कहते हैं फेस शील्ड है वो कवर्ड हो। वर्तमान में हमने फेस शील्ड, फेस प्रोटेक्टर सभी थानों पे दिए हुए हैं ताकि वो ड्यूटी में वो फेस शील्ड लगा के रखें। अब हम प्रयास इस चीज़ में है कि हम लोग और अब इस तरह के हेलमेट्स खरीद रहे हैं जिससे वो हेलमेट दोनों काम करेगा। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में किसी भी पथराव से या किसी अन्य समस्या से उस पुलिसकर्मी के सर को बचाएगा और सामने से कवर करते हुए जो वर्तमान में कोरोना का परिप्रेक्ष्य है उसको देखते हुए उसके चेहरे को भी बचा के रखेगा, उसको भी और सामने वाले को, दोनों को बचा के रखेगा। रविवार को मुजफ्फरनगर के चरथावल क्षेत्र में पुलिस व बदमाशों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान हुई गोलाबारी में एक 10,000 का इनामी बदमाश
पुलिस की गोली पैर में लगने से घायल हो गया, जबकि उसका एक साथी मौके का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार रविवार को जब चरथावल थाना प्रभारी क्षेत्र में वाहन चेकिंग अभियान चला रहे थे तो उन्हें मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली कि थाने का वांछित व 10,000 के इनामी बदमाश कलीम को क्षेत्र के हरनाकी मार्ग पर देखा गया है। सूचना के आधार पर पुलिस ने क्षेत्र में घेराबंदी करते हुए सघन चेकिंग अभियान शुरू कर दिया। कुछ समय पश्चात जब पुलिस ने एक बाइक पर सवार 2 संदिग्ध युवकों को रुकने का इशारा किया तो बाइक सवार रुकने के बजाय जंगल की ओर भागने लगे तथा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर झोंक दिया। पुलिस द्वारा की गई जवाबी कार्यवाही में एक बदमाश पुलिस की गोली पैर में लगने से घायल हो गया, जबकि उसका साथी मौके से भाग निकला। घायल बदमाश के कब्जे से पुलिस ने बाइक, तमंचा व 3 कारतूस बरामद किए हैं। मुठभेड़ की सूचना पर सीओ सदर श्री कुलदीप कुमार तुरंत मौके पर पहुंचे तथा पुलिस टीम को बधाई देते हुए उनका उत्साहवर्धन किया। मुठभेड़ के विषय में जानकारी देते हुए सीओ सदर श्री कुलदीप कुमार ने बताया, ये आज हमारी चरथावल पुलिस चेकिंग में मामूर थी, तभी जानकारी मिली कि जो हमारे थाना क्षेत्र से लूट का मुलजिम है, जो लूट में वांछित चल रहा है, वो इसी क्षेत्र में उसका जो है उसको देखा गया है। तत्काल हमारी पुलिस टीम एक्टिवेट हुई और जैसे ही उसको यहाँ पे घेरा तो वो अपना जो है मेन रोड छोड़ के जंगल की तरफ भागा मोटरसाइकिल लेकर। अपने आप को गिरता हुआ देखकर उसने पुलिस के ऊपर जानलेवा हमला किया, फायर की। उसके पास जो अवैध तमंचा था उससे फायर किया, इसमें जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी है। इसका नाम कलीम उर्फ कलीम सन ऑफ यामीन है, जो शामली कलंदर शाह मोहल्ले का रहने वाला है। उसके पास से एक मोटरसाइकिल, एक अवैध तमंचा, मैक होके और कारतूस, जिंदा कारतूसों के बरामद हुआ है। और जो हमारे यहाँ घटना लूट की घटना हुई थी, उस लूट की घटना में एक ई रिक्शा लूटी गई थी और उस व्यक्ति का मोबाइल भी लूटा गया था। वो मोबाइल भी इससे बरामद हुआ है। सर इनाम कितना है इस पर 10,000 का इनाम है। अभी और थानों से भी हम लोग मालूम कर रहे हैं, कहीं और से भी, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा अपराधी है, बहुत ही हार्डकोर क्रिमिनल है। अन्य थानों से भी इस पर मुकदमे हैं, इसके बारे में जानकारी की जा रही है। हो सकता है कहीं और से भी इस पर इनाम हो। सर कोई पुलिसकर्मी घायल है इसमें? नहीं, पुलिसकर्मी घायल नहीं है। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। Mahindra A to Z Auto Wheels Private Limited. Exchange any car for a new Mahindra. कोई भी पुरानी कार लाएं और नई कार ले जाएं। सस्ती दरों पर फाइनेंस भी उपलब्ध है। हमारा पता है 6 किलोमीटर स्टोन निकट होटल सॉलिटेयर इन, मेरठ रोड, मुजफ्फरनगर। फोन 8392954005, 8392954021 और 8392954018। हमारी शाखा है कैराना रोड, शामली। मोबाइल 8392954051, एक्सटेंशन 1546, नियर पशुपेट, दिल्ली सहारनपुर हाईवे, बड़ौद, बागपत। फोन 9639004811, एक्सटेंशन 2122। खेल का आगाज किया जाए। सोच समझकर चाल चलना युवराज। सोच लिया है, समझ तुम्हें थोड़ी देर में आ जाएगी। काले घोड़े से ऊंट को मात दी जाए।
वजीर से काले हाथी को मात दी जाए। शय और मात, चेकमेट। सिग्नेचर फाइनेस्ट पान मसाला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रविवार को मुजफ्फरनगर में नगर के प्रमुख समाज सेवी श्री सत्य प्रकाश रेशु ने अपने प्रयासों से जनपद के विभिन्न स्थानों पर चल रहे अन्य क्षेत्र हेतु गेहूं की गाड़ियों को रवाना कराया। कोरोना महामारी के इस कठिन समय में जनपद के विभिन्न मंदिरों एवं आश्रमों में लोगों को भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लगातार अन्न क्षेत्र का संचालन किया जा रहा है। इस अन्न क्षेत्र में कोई भी अमीर गरीब व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के निःशुल्क भोजन ग्रहण कर सकता है। नगर के प्रमुख समाज सेवी श्री सत्य प्रकाश रेशु ने अपनी आय के कुछ भाग से इन क्षेत्रों में गेहूं का दान करने का प्रयास करते हुए रविवार को गेहूं से भरी गाड़ियों को इन अन्य क्षेत्रों की ओर रवाना कराया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान के अलावा नगर के अनेक गणमान्य लोग उपस्थित थे तथा डॉक्टर संजीव बालियान व अन्य लोगों ने अपने हाथों से हरी झंडी दिखाकर इन गाड़ियों को इनके गंतव्यों की ओर प्रस्थान कराया। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए श्री सत्य प्रकाश रेशु ने बताया। कोरोना के इस संकट काल में बहुत सारे स्थानों पे अन्य क्षेत्र चल रहे थे, तो हमारे रेशु परिवार ने ये तय करा कि हम अपनी कमाई का कुछ हिस्सा अन्न के रूप में गाड़ी भर के उन स्थानों पे भेज दें जहाँ पे अन्य क्षेत्र चल रहे हैं, जैसे गोडिया मठ शुक्रतीर्थ, अपना घर शुक्रताल, कुष्ठ आश्रम मुजफ्फरनगर, डल्लू देवता मुजफ्फरनगर, आवास विकास मुजफ्फरनगर, बैसुमा मंदिर, बालाजी धाम, गणपति धाम, रेसु विहार मंदिर, जहाँ जहाँ अन्य क्षेत्र चल रहे हैं वहाँ हमने गाड़ी भर के केंद्र के राज्य मंत्री संजीव बालियान जी द्वारा और नगर के गणमान्य लोगों द्वारा हरी झंडी दिखाकर उस गाड़ी को चलता करा। इन क्षेत्रों में क्या श्रमिक लोग भोजन ग्रहण करता है या अन्य? आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। अन्य क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति आए, श्रमिक आए, भूखा आए या साधन संपन्न लोग भी आए, आते भी हैं, क्योंकि कोरोना काल एक ऐसा काल है जहां होटल बंद होने के कारण भोजन की प्राथमिकता रहती है और भूखों को भोजन मिल जाए, इससे अच्छी सेवा इस कोरोना काल में दूसरी होने के बावजूद भी महत्वपूर्ण सेवा ये भी है। कोरोना काल में 5वां दौर चल रहा है और फिलहाल वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। रविवार को मुजफ्फरनगर में 2 नए कोरोना संक्रमितों के मिलने से कुल आंकड़ा पहुंचा 72 पर। इसके अलावा जनपद के 2 लोगों की हुई मेरठ मेडिकल कॉलेज में मौत। अस्पताल प्रशासन ने दोनों में की कोरोना संक्रमण की पुष्टि। रविवार को मुजफ्फरनगर पुलिस ने पुलिस कप्तान के नेतृत्व में नगर में किया दंगा नियंत्रण का अभ्यास। रविवार को मुजफ्फरनगर की चरथावल पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 10,000 के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। रविवार को मुजफ्फरनगर के समाज सेवी श्री सत्य प्रकाश रेशु ने निजी प्रयासों से जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में चलाए जा रहे अन्य क्षेत्रों के लिए किया गेहूं की गाड़ियों को रवाना। न्यूज टुडे में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।